जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सीआरपीएफ की तरफ से आई बड़ी भर्ती की खुशखबरी, जो कि आपकी निकाली गई है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट पर। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे एंड जो आपकी वैकेंसी की संख्या ये भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी आपकी काफ़ी एक रेस्पेक्टिव वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 9212 पद पर निकाली गई है। इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको इसके बारे में एक एक करके अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी और जो भी आपके सवाल डाउट है वो सभी आपके इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। गाइज यहां पर जानकारी आगे की देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी अच्छा और मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे और सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कराता रहूं। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं शॉर्ट में, और आप यहां पर नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर गाइज आप जान सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन मेल फीमेल 2023 इन सीआरपीएफ। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये आपके 27 मार्च 2023 से होने वाले हैं। एंड मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसे 27 मार्च 2023 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा मोबाइल से भी और कंप्यूटर से भी, ताकि आप वीडियो को देख करके इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। फिर यहां पर गाइस जो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे वो 25 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, ये आपका 20 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच में होगा। इसके साथ ही जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसकी जो एक अनुमानित डेट है वो आपकी दी है 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से लेकर के 13 जुलाई 2023 के बीच में कहीं पर भी आपकी एग्जाम डेट आपके एडमिट कार्ड के अंदर आ सकती है। अब यहां पर बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। उसके पहले आप यहां पर ये देख लीजिए कि जो आपको सैलरी मिलेगी इस पोस्ट पर, वो आपको पे लेवल 3 जो कि होती है 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये। फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल ट्रेड्समैन, आप यहां पर देख सकते हैं इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9105 पद है और फीमेल के लिए 107 पद है। आप यहां पर स्टेट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन से ट्रेड पर कितनी वैकेंसी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश की स्टेट है, इसमें ड्राइवर के लिए 145, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए इतने, कोबलर के लिए इतने, कारपेंटर के लिए इतने, टेलर के लिए इतने, ब्रास बैंड के लिए इतने, पाइप बैंड के लिए इतने, बगलर के लिए इतने, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी। तो इस तरह से आप यहां पर ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये आपके ट्रेड के नाम है एंड नीचे आपकी जो स्टेट है वो दी गई है। फिर जो फीमेल की पोस्ट है इसमें कौन सी स्टेट में कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर यहां पर आपकी वैकेंसी है कुछ जो कि है टेक्निकल की वैकेंसीज फॉर पायोनियर विंग, ये आपकी टेक्निकल कैटेगरी के अंदर है। और जो ऊपर आपने पोस्ट देखी वो थी आपकी ट्रेड्समैन की पोस्ट। इसमें आपकी यहां पर 11 मेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैसन का ट्रेड है, प्लम्बर का और इलेक्ट्रीशियन का। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। अब आती है आपकी एज लिमिट की जानकारी। तो एज लिमिट आपकी यहां पर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर 21 से 27 साल के बीच रखी गई है एंड एज आपकी 1 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी। यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म या फिर डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2002 के बीच में है वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर जो आपकी कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, यानी कि जो ट्रेड के नाम यहां पर दिए गए हैं ये ट्रेड है इन
पर जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी है। इस पर भी आपकी एज 1 से 8 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी। यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म 2/8/2002 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में हुआ है वो इस पोस्ट पर एलिजिबल है, बेसिकली इन पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फिर गाइज यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि क्या एज के अंदर छूट मिलेगी? तो छूट यहाँ पर सिर्फ SC ST को मिलेगी और OBC को मिलेगी। SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। ऊपर जो एज लिमिट देख पा रही है, एज लिमिट लागू होगी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट पर, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पर जाना कि SC ST को अलग से 5 साल की और OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी। तो गाइज आपने यहाँ पर एज के बारे में जो आपका सवाल था वो कंफर्म किया। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी भी मैं यहीं से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करता हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2023 तक का जो चेक है वो की जाएगी। बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मैट्रिक यानी कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है या फिर उसके बराबर की योग्यता। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बोला कि आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड आपके पास ड्राइविंग टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपको बोला है शुड पोसेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। बेसिकली माफ़ी चाहता हूँ, इसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बल्कि आपको एक है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और जब आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में जहाँ पर आपकी ड्राइविंग चेक की जाएगी तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। कोई सर्टिफिकेट आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर जो आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है या फिर आपको बोला कि 10th क्लास पास इन 10+2 सिस्टम, बेसिकली 10वीं की योग्यता मांगी है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बोला कि आपके पास 2 ईयर की ITI होनी चाहिए मोटर मैकेनिक व्हीकल के अंदर नेशनल या फिर स्टेट काउंसिल के द्वारा, या फिर आपको दूसरा विकल्प ये दिया कि आपके पास नेशनल या फिर स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर, और आपके पास 3 ईयर का ड्यूरेशन का ये जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, जो अन्य ट्रेड्समैन बचते हैं उन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड टेक्निकल में बोला कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्कड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि इसके अलावा जो अन्य ट्रेड बचते हैं उनमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं एंड जो आपका ट्रेड है जैसे कि गार्डनर ये, तो वो जो काम होते हैं उस ट्रेड के वो आपको आने चाहिए, प्रोफिशिएंट आप उसमें होने चाहिए। फिर जो आपकी पायनियर विंग कांस्टेबल ट्रेड्समैन मैसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, ये बेसिकली टेक्निकल जो पोस्ट है उसमें आती है। और अप्लाई करने के लिए अलग से 10वीं के अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड में, बेसिकली जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर। तो गाइज यहाँ पर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी हो जानी। अब आपकी एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए। जनरल EWS और OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस पे करनी है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी सेंटर सिटी रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, वो आप देख सकते हैं कि इन सभी लोकेशन में इन स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। अभी यहाँ पर गाइज जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा होगा। ये आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा और इसके अंदर आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपका जो हाइट है मेल में वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर जो यहाँ पर छूट है आपकी हाइट के अंदर, जो कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं और मेल है इनकी 162.5 सेंटीमीटर तक रखी है हाइट, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर तक भी अप्लाई कर पाएंगे एंड फीमेल 150 सेंटीमीटर तक कर पाएंगे। जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल फीमेल की अलग अलग से दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट से ही ली जाएगी। चेस्ट का माप आपकी चेस्ट बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। चेस्ट के अंदर भी यहाँ पर ST को छूट दी गई है, इनकी बिना फुलाई 76 और फुला करके 82 हो जानी चाहिए। सॉरी 82 नहीं बल्कि 81 हो जानी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो आपने यहाँ पर ये जाना। फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, तो ये जो आपके ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं इस बॉक्स के अंदर, इनमें मेल कैंडिडेट में 5 किलोमीटर की रेस होगी या फिर कह लीजिए की दौड़ होगी, आपको 24 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल में 1600 मीटर की और 8.5 मिनट का समय इनको दिया जाएगा। जो लद्दाख रीजन से हैं उनको यहाँ पर
फॉर कैंडिडेट अदर दैन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, इनके लिए अलग से क्राइटेरिया है। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके ट्रेड है इनमें आप देखेंगे कि इन ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए आपकी मेल कैंडिडेट में 1600 मीटर की दौड़ होगी, 10 मिनट का समय मिलेगा, और फीमेल में 1600 मीटर की दौड़ ही और 12 मिनट का समय मिलेगा। जो पायनियर विंग में अप्लाई करेंगे यानी कि टेक्निकल पर, इनको भी यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को भी सेम ही लगानी होगी। पायनियर विंग कांस्टेबल, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली जो ऊपर आपने देखा ये थी मेल कैंडिडेट के लिए, और नीचे जो आपने देखा पायनियर विंग ये है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि फीमेल को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट के अंदर लगानी होगी। तो गाइज आपने यहाँ पर पीईटी पीएचटी के बारे में भी, इसके बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अब जो मैं अलग से आपके लिए सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर मैं आपको अच्छे से आपके इस सिलेबस के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी क्लियर कर दूंगा। तो ये थी आपकी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।